Good evening, all students. Today my topic chart number 7 है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब पहले तो हम जाने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। Which sentences denote suddenly height of feeling joy or is called assertive sentence। अर्थात जिन वाक्यों के द्वारा अचानक दुख या सुख की अनुभूति एकाएक होती है उसे हम एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह इस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य के प्रारंभ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड आता है और दूसरा व्हाट एंड हाउ से शुरू होता है। तो पहला हम आपको दे रहे हैं रूल नंबर वन व्हाट एंड हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस begins how या what or what, change assertive sentence, remove how or what and write very before adjective words। यानी कह रहा कि यदि वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में what और how आया है तो उसको असर्टिव सेंटेंस बनाते समय उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते समय व्हाट और वाई को व्हाट और हाउ को हटा देते हैं और वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव शब्द से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी यानी मार्क को भी हटा देते हैं, उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरह हम आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहला है हाउ फियरफुल द स्नेक इज एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको असर्टिव में बनाया है। द स्नेक इज वेरी फियरफुल दैट इज सॉल्व। अब देखिए फियरफुल यह हमारा एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने लगा दिया वेरी। इस तरह हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं हाउ डेंजरस लायन वाज, कितना खतरनाक शेर था, इसको असर्टिव में ले आए हैं। द लायन वाज वेरी डेंजरस दैट इज सॉल्व। अब ये देखिए वेरी इसमें भी आया, डेंजरस या आपका एडजेक्टिव है। अब थर्ड हमने लिया हाउ लवली द रोज इज, कितना सुंदर गुलाब है। तब यहां देखिए इसका असर्टिव हमने किया है द रोज इज वेरी लवली। और पांचवा अब यहां चौथा एग्जाम्पल में हाउ वार्म योर हैंड्स आर, तुम्हारे हाथ कितने गर्म हैं। इसमें आसर्ज होकर कह रहा है, अब असर्टिव में आ रहा है योर हैंड्स आर वेरी वार्म दैट इज सॉल्व। अब देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क हटा है और इसमें फुल स्टॉप लगते चले आ रहे हैं। इस तरह 5 है। अभी तक हाउ का हमने 4 एग्जाम्पल दिया, अब व्हाट का दे रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो इसका अब हमने व्हाट को हटा दे रहे हैं। द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट इज सॉल्व। अब 6 ले रहे हैं व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, अरे वो कितना दुख भरा जीवन जीता है। तो इसका असर्टिव में जा रहा है ही लीड्स वेरी अनहैप्पी लाइफ, वह बहुत कष्टमय जीवन जीता है। दैट अब इसको पहला होगा, दूसरे रूल पे चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा रूल कह रहा है इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस ओ इफ और वुड चेंजिंग इनटू assertive sentence, write wish in place of if or would and use that conjunction word। या तो हम
इनके स्थान पर आए हुए इसको हम हटा करके विस का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटाकर विस का प्रयोग कर देते हैं और इसमें अधिकांशतः ऐसे वाक्यों में केवल झूठी कल्पना ही की जाती है, जबकि वास्तविकता इसमें नहीं होता। ना तो आप उस चीज को दोबारा कर सकते, केवल कल्पनाएं ही इसमें दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल है, इफ ओनली आई कुड सी माई फादर नाउ। अब इसका हम और एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, और आई विश दैट आई कुड माई फादर नाउ, दैट इज सॉल्व। और तीसरा एग्जाम्पल दूसरा हम दे रहे हैं, वुड दैट दे वर सेफ, वे अरे वो सुरक्षित होंगे। तो आई विश दैट दे वर सेफ, वो सुरक्षित थे। तो इस तरह हमारा दूसरा हो गया। तीसरा, ओ दैट आई वर ए बर्ड, अरे एक कल्पना कर रहा है कि मैं एक चिड़िया होता। तो आई विश दैट आई वर ए बर्ड। तो इस तरह तीन एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। चौथा है, ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, आई विश दैट आई वर चाइल्ड अगेन, दैट इज सॉल्व। और इस तरह इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, कह रहा अब असर्टिव में जा रहा है। असर्टिव में आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन, दैट इज सॉल्व। अब इस तरह हमारा तीसरा, अभी तो कल्पनाएं केवल की जा रही है, अब एलस जिसमें दुख और सुख की अनुभूति होती है, अभी आश्चर्यजनक वाले में चल रहे थे, अब हमारा तीसरा रूल इसके बताने चल रहे हैं। और तो इस तरह थर्ड रूल हमारा कह रहा, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस एलस और हुर्रा changing into assertive sentence, then the right it is a matter of sorrow or it is a matter of joy, and write that conjunction plus other words, उसके बाद अन्य शब्दों को लिखा जाता है। यदि एलएस आता तो उससे दुख का अनुभव होगा, तो वहां इट इज मैटर ऑफ सारो का प्रयोग होगा। और यदि खुशी की बात आती है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग होगा। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो पहला हमारा दुख भरा वाक्य है, एलएस ही डाइड सो यंग, अरे वह जवानी में ही मर गया। और इट इज मैटर ऑफ सारो, अब यह दुख की बात है, दैट ही डाइड सो यंग, दैट इज सॉल्व, असर्टिव हो गया। हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से अब देखिए तीसरा हमारा इसमें भी दुख भरा है, एलएस, तो इसका जाएगा असर्टिव में, असर्टिव, इट इज मैटर ऑफ
मैटर ऑफ सारो, सारो, दैट आई एम रूल्ड, कह रहा मैं बर्बाद हो चुका था, यह मामला दुख का है कि मैं बर्बाद हो चुका था। अब फिर फोर्थ है एलएस, वी हैव लॉस्ट द मैच, अरे दुख के साथ कह रहा, अफसोस हो रहा है कि उसने अपने मैच को हमने खो दिया है। तो एलएस, ए भी असाइटू में जा रहा है, इट इज, दुख का बात है, तो इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट we have lost the match, that is solve। और इस तरह हमारा अंतिम चल रहा है, अंतिम एग्जाम्पल, हुर्रा माई टीम ओन द मैच, ये उत्साह की बात है। या अब देखिए, इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट माई टीम ओन द मैच, दैट इज सॉल्व। इस तरह से हमारा समाप्त होता है एग्जाम्पल हम आपको दे करके। अब एक्सरसाइज के रूप में हम आपको 2-3 एग्जाम दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए। पहला, सॉल्व इट एंड राइट कमेंट। पहला है हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर। दूसरा है व्हाट डेंजरस ए टाइगर इज। तीसरा एलएस they had failed। चौथा है हुर्रा she has won the prize। तो इस तरह से हम आपके सामने 4 समस्या रख रहे हैं, तो इनको सॉल्व करते हुए कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका ग्रामेटिकल मेथड के अनुसार जानकारी मिलती रहे। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का अभी हमने आपको बताया
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। उसके पहले वाले वीडियो में डिग्री ऑफ कंपेरिजन बताया था, लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक सही हल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोई समस्या आप निराकरण नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है विद्यार्थियों से कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां मिलती रहेंगे। दैट इज सॉल्व।